नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। बुलंदशहर धर्मांतरण का मुद्दा निकला फर्जी। साजिश के तहत प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में रचा जा रहा षड्यंत्र। आपको बता दें कि इस वक्त बुलंदशहर में मीडिया और सोशल मीडिया पर धर्म परिवर्तन का मुद्दा चल रहा है, जिसमें अविनाश से मोहम्मद अनस बनने की पूरी कहानी बनाई जा रही है। मगर बुलंदशहर पुलिस ने षड्यंत्र रचने वालों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने खुलासा कर बताया कि अविनाश नामक युवक ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उसके ताऊ ने उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में यह षड्यंत्र रचा। अविनाश के माता पिता की मौत हो जाने के बाद ताऊ की नज़र अविनाश की प्रॉपर्टी पर है, जिसमें पुलिस ने बताया कि अविनाश इसी के चलते घर छोड़कर जालंधर चला गया। अगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में अविनाश ने सभी पहलुओं का खुलासा कर दिया। पुलिस का यह भी मानना है कि जो भी इस षड्यंत्र के तहत क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अविनाश बचपन से ही ऊपरकोट में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ रहता है, इसीलिए उन्हीं की तरह कुर्ता पजामा पहन लेता है। इसी के चलते ताऊ ने अविनाश को मोहम्मद अनस का नाम देकर षड्यंत्र रच डाला, जबकि अविनाश ने पुलिस पूछताछ में सभी पहलुओं का खुलासा कर दिया और बताया कि मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। मैं बार बार घर से निकल जाता हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे ताऊ मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। सर, पुलिस एक लड़के को पकड़ के लाई है, क्या सर ये मामला? देखिए, कल से ही एक प्रकरण सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ चैनलों पे प्रसारित किया जा रहा था कि अविनाश नाम के लड़के ने धर्मांतरण कर लिया। जानकारी की गई तो पता चला कि वो जालंधर में अपनी रिश्तेदारी में है। वहाँ से हमारी पुलिस टीम उसको लेके आई है। इस संबंध में उसके ताऊ के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस लड़के के जब बयान लिए गए, पूछताछ की गई, तो पूरी तरह से संपूर्ण घटना को नकार रहा है। इसका कहना है कि किसी भी रूप में न तो इसका धर्मांतरण हुआ है, न ही भविष्य में इसकी कोई योजना है, न तो किसी ने इसको प्रेरित किया है। इसके आरोप ये हैं कि इसके माता पिता दोनों मर गए हैं। इसका ताऊ इसकी संपत्ति ज़मीन जो पैतृक है उसे कब्जा करना चाहता है और कुछ ऐसे अराजक तत्वों के संपर्क में है कि जब ये ताऊ के उत्पीड़न से तंग होकर के कहीं चला जाता है तो वो लोग एक कहानी गढ़ करके कि धर्मांतरण कर लिया है और प्रचारित करते हैं। और इसका ये कहना है कि विशुद्ध रूप से इसकी संपत्ति कब्जा करने के उद्देश्य से इस तरह की अफवाह इसके ताऊ और उनके करीबी लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। फिलहाल हम इसका न्यायालय में 164 का बयान कराएंगे और पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक जांच भी करा रहे हैं। अगर धर्मांतरण से संबंधित कोई मामला है, लोभ दे करके या अन्य किसी तरीके से, तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अब तक की जो छानबीन है उसके आधार पर प्रकरण किसी भी रूप में धर्मांतरित या धर्मांतरण से संबंधित नहीं पाया। सर, धर्मांतरण से संबंधित जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, तो उनके खिलाफ भी किसी प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, इसका 164 का बयान करा लेने के बाद उसमें जो भी वैधानिक और उचित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। सरकार को किसी संगठन के लोग इसको हवा दे रहे हैं? नहीं, ये इसका ताऊ जो है वो किसी संगठन के लोगों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के द्वारा बार बार इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। 1 माह पहले भी प्रकरण आया था, उस समय भी इस लड़के को लाया गया था। तत्समय भी इस लड़के ने पूरी तरह से डिनाई किया था और कल फिर जब ये अपने घर से भाग करके रिश्तेदारी में जालंधर चला गया तो पुनः ये अफवाह फैलाई गई। इसकी एक फोटो जिसमें मुस्लिम कल्चर का कुर्ता पजामा पहने हुए इसे दिखाया गया है। उसके संबंध में पूछने किसने बताया कि चूँकि मुस्लिम मोहल्ले में बचपन से रहता आया है तो उस तरह के कुर्ते बचपन से वो पजामा पहनता था। मतलब एक तरह की ये सर षड्यंत्र था, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। अब हम जांच इसकी करा रहे हैं, विवेचना हो रही है। 164 के बयान के बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। सत्यवती, ये बताओ, ये जो किसने धर्म परिवर्तन किया है आपके यहाँ, कौन लगता है और कब से गायब है? अविनाश है जी, ये ईद से ही है। अच्छा। ईद से ही ये घर पे नहीं आया और ईद से ही ये ऊपर कोट रहता था, जन्नत मस्जिद के पास में। अच्छा। और यहाँ पे ये आदिल करोशी, इनके जब आईडी मिली है हमें तो जब ज़्यादा और भय हुआ है इसके बारे में। कैसी आईडी मिली आपको? ये आधार कार्ड की जी, ये 14 साल का और 14 साल का, ये 32 साल का कर दिया गया। क्या है आईडी में, क्या बताया आईडी?
आईडी में 32 साल का कर दिया। उसका नाम वगैरह बदल दिया? हाँ जी, नाम वगैरह सब बदल दिया, मोहम्मद अनीस करवा दिया। अविनाश से मोहम्मद अनीस हो गया? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब उसे कोई लालच में उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है या बहका करके? ये हमें कुछ मालूम नहीं है जी, हमारे सामने वो कुछ नहीं बोलता। अच्छा। हाँ। घर से कब से गायब है? घर से ईद से ही गायब है। आपने शिकायत इसकी को पुलिस अधिकारी को? हाँ जी, करी थी। किस किस से की थी आपने? हाँ, कोतवाली इधर ही करी थी। सिलेंडर आ जाओ। बहन के पास गया, बहन के पास जाऊंगा, माँ वो परेशान कर रहा, तो घर जाऊंगा। जोर से बोलो। मैं घर जाऊंगा, वो घर जाने बोल रहा आए उसे घर में परेशान करना करेगा, नहीं अपनी जाऊंगा। घर आते हैं तो इतना आज तोड़ फोड़ करने लग गया, बताने से क्या हो जाता क्या नहीं, दिमाग में थोड़ा बहुत आउट कर रहा था, बहुत मार दिया उसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा। कौन हो आप उसके? मेरा छोटा भाई है। इस तरीके से धर्म परिवर्तन का मामला है और जो एक गैंग पूरे देश भर में सक्रिय हुआ है, उसी गैंग के माध्यम से उसी से इसके भी तार जुड़े हुए बिल्कुल प्रतीत हो रहे हैं। और हमारी मांग है कि उसके तहत इन लोगों पे भी उसी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जिस प्रकार से उसका धर्म परिवर्तन किया गया है, एक नाबालिग लड़के का 14 साल के लड़के का धर्म परिवर्तन किया गया है, अब वो अपने परिवार में आने के लिए तैयार नहीं है और बिल्कुल वो जिहादी गतिविधियों के संलिप्त होकर के और वो पूरी तरीके से इस्लामिक बन गया, अपने परिवार से बात नहीं करता। अगर परिवार में आता है तो वो उसी प्रकार की गतिविधियों को जारी रखता है और परिवार वाले अगर उसको विरोध करते हैं तो वो गालियां देता है और उनसे लड़ता है। अब मामला क्या आया सामने आज का मामला ये है कि जब ये पूरे देश भर में इस तरीके का चल रहा है तो इसमें भी परिवार के लोगों को हम परिवार के लोगों ने मदद हमसे मांगी है और हम इनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है कि इनका लड़का वापस आए। अब इनकी भी दोबारा से आस जगी है कि पूरे देश भर में जिस प्रकार कार्रवाई हुई है, इनका लड़का भी अपने घर वापस आए। पुलिस से बात हुई? क्या कर रही है पुलिस? पुलिस से अभी फिलहाल में बात नहीं हुई है, उसी दिन मामले में बात हुई थी, लेकिन पुलिस अभी मौके पे आ गई है। हम लोगों को भी उम्मीद है, परिवार को भी उम्मीद है कि पुलिस और सरकार इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हुए सकुशल जितने भी लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है उसमें अविनाश भी जो मोहम्मद अनीस बन गया वह भी अपने घर आएगा और परिवार को जिस प्रकार का डर है वो डर भी इनका दूर होगा, ऐसी सरकार से आशा है। और उनके जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं वो लोग जेल में जाएंगे और उन पर कठोर कार्रवाई होगी। आपका क्या नाम है और किस संगठन से हैं? मैं रविंद्र शर्मा, हिंदू जागरण मंच जिलाध्यक्ष का दायित्व पर हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।